नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई इतिहास विषय पर विस्तृत श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम संपूर्ण इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास हो, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। साथ साथ में इसी श्रृंखला में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानेंगे और विश्व इतिहास के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इससे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो इतिहास के बारे में माना जाता है कि इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन ही क्या है? अध्ययन ही इतिहास है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब भारत के अगर इतिहास को हम देखें तो भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम यहाँ पे अभी केवल आज जो हमारी क्लास है वो केवल ये है कि हमने इतिहास के विभाजन को किस किस प्रकार किया है। कई बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये समस्या रहती है समझने में कि इतिहास के विभाजन को समझने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम केवल ये देखें कि इतिहास का विभाजन कैसे है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम इसको देखें कि प्राचीन इतिहास को हमने किस प्रकार डिवाइड किया है, तो प्राचीन इतिहास को ही हमने फिर लेखनी के आधार पर, मानव जब से अस्तित्व में आया है तो मानव ने जब से अस्तित्व में है तब से लिखना प्रारंभ नहीं किया है। कुछ समय उसके पास कोई लिपि या लेखन कला नहीं थी। कुछ समय लेखन कला और लिपि तो थी, लेकिन आज का जो मानव है उस प्राचीन मानव के बारे में, उस लेखन कला को पढ़ने में असमर्थ हो रहता है। एक समय ऐसा आया है कि जो प्राचीन मानव था उसकी लेखनी और लिपि को आज का मानव पढ़ने में समर्थ है। जैसे पहला आता है पूर्व इतिहास। पूर्व इतिहास, इसमें क्या है? इस समय इतिहास के जो मानव था, मानव को लिपि और लेखनी का ज्ञान नहीं है। इस समय के जो पूर्व इतिहास का समय है, उस समय के मानव को लिपि और लेखनी का कोई ज्ञान नहीं है। तो सारी जानकारी हम कहां से प्राप्त करते हैं? पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। सारी जानकारी कहां से की जाएगी? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो भूमि की खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं। कोई हमें सील मिल गई, कोई चित्रकला, जैसे कोई गुफाओं में जो मानव रहता था उस समय हमें कोई चित्रकला के प्रमाण मिले। कोई दीवार पे कुछ उन्होंने कलर किया है, कुछ चित्र बनाए हैं, उससे प्रमाण मिले। जहाँ बस्तियां मिली हैं, जहाँ हमें एविडेंस मिले हैं, तो वो सारी चीजें हमें किसके आधार पर लगाते हैं? वो पुरातात्विक स्रोतों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हम जानकारी लेते हैं। ये तो पूर्व हुआ। इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। एक समय आता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्टोरिक। इस समय के जो मानव था उसको लिपि ज्ञान था, परंतु जो आज का मानव है
उस लिपि को पढ़ने में असफल हुआ है। जो आज का मानव है, हम जो आज के इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियन है, वो उस लिपि को पढ़ने में क्या है, असफल हुआ है। तो इसमें भी क्या हुआ, हम सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समय की जो है प्रोटो हिस्टोरिक आद्य इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, पुरातात्विक विभाग पर। पुरातात्विक खोज स्रोत जितने भी प्राप्त हुए हैं उस पर क्या है, हम स्रोतों पर निर्भर है। अब बात आती है कि ऐसा समय कौन सा था और ये समय कौन सा है। तो ये वो समय है जब पाषाणकालीन सभ्यता थी। पाषाणकालीन समय था, सभ्यता नहीं, सॉरी, पाषाणकालीन समय था। जैसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जो हम बोलते हैं, वो समय ये था। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय के मानव को लिपि का ज्ञान था, उसके पास लिखने की कला थी, लेकिन आज का इतिहासकार और आज का मानव उस लिपि को पढ़ने और समझने में असफल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं आद्य इतिहास। एक विभाजन जो हम करते हैं वो है इतिहास का समय। इतिहास ये वो समय है जब उस समय के मानव को लिखने की कला थी, उसको लिपि का ज्ञान था, और उसी लिपि और उस कला को पढ़ने की आज के मानव सफल हुआ है। तो ये जो समय आता है वो हम पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद जो काल था, महाजनपद काल, उसके बाद का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, इतिहास। तो वो समय कौन सा हुआ, इतिहास का समय कहला। ये पूर्व इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो वो ये समय है जिसमें मानव को लिपि का भी ज्ञान है। इसमें अगर देखा जाए तो लिपि है, लिखावट है, लिखावट है और पढ़ सकते हैं। ये भी तीनों हो गए, लिपि का भी ज्ञान है, लिखावट का भी है ज्ञान और पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा लेखनी के आधार पर विभाजन। अब आता है कि हमने अपने पूर्व इतिहास को ही, जिसमें लिपि का या लिखावट नहीं है, उसको किस आधार पर, पूर्व जो हमने इतिहास पढ़ा भी, जो पूर्व इतिहास है उसको ही हमने फिर क्या किया है, विभाजित किया है। जैसे पूर्व इतिहास, पूर्व इतिहास को पी.एफ. सुम एक इतिहासकार हुए, हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट को बोल सकते हैं। उन्होंने इस इतिहास को 3 भागों में बांटा है, पाषाणकालीन, पाषाणकालीन, दूसरा तांबाकालीन, तांबा जिस समय, और तीसरा लोह। ये वो समय है, एक सेकंड, पाषाण काल, ये है ऐसे, पाषाण काल, तांबा काल और लोहे का काल, लोहा। ये वो समय है जब मानव पाषाण के हथियार बनाता था। जो हथियार होते थे वो किसके होते थे,
किस पदार्थ का उपयोग करता था? पाषाण, पत्थर का। जब पत्थर की जगह तांबे के हथियार बनने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? तांबा कालीन। और जब लोहे के हथियार आए तो उसे बोलते हैं लोहा कालीन। तो पाषाण कालीन को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। कौन सा है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण को हमने फिर 3 भागों में बांटा है। जैसे निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण, जिसको हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, ये मीसोलिथिक, ये पैलियोलिथिक और ये नियोलिथिक। अगर हम सिंपल भाषा में देखें कि भारत का विभाजन हमने किस प्रकार किया है, इतिहास का विभाजन किया है हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन को लेखनी भाषा के आधार पर पुनः हमने 3 भागों में बांटा है। पूर्व इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। पूर्व इतिहास वो समय है जब मानव था उसको ना तो लिपि का ज्ञान है ना ही लिखावट का ज्ञान है। तो हमें आज के मानव को केवल सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। आद्य इतिहास, प्रोटो इतिहास वो है जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान तो है लेकिन आज का मानव उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ है। वो हमें उदाहरण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इतिहास जो तीसरा भाग है उसमें महाजनपद के बाद का जो समय है आज तक, वो सारा क्या है? इतिहास, जिसमें मानव को लिपि लिखावट का ज्ञान तो है और आज का मानव उस लिपि और लिखावट को पढ़ने में भी सफल है, तो वो होता है इतिहास। लेकिन पीएफ सुम थे जिन्होंने 1776 में 76 में जो एक पूर्व इतिहास का है जिसमें लेखनी लिखावट का कोई ज्ञान नहीं है, उसको ही उन्होंने 3 भागों में बांटा। फिर कि इन्होंने इतिहास को पाषाण, तांबा और लोहे के भाग में बांटा है। लेकिन पाषाण कालीन को हमने 3 भागों में फिर बांटा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण को हमने फिर 3 भागों में बांटा। ये विभाजन जो है वो किसके आधार पर है? ये जो विभाजन है वो हथियारों के आकार पर आधारित था। इसमें जो हथियार है, इन तीनों काल में हथियार जो थे वो केवल पत्थर के ही थे, लेकिन इस समय जो हथियार का आकार है वो बड़ा है, इस समय छोटा है और इस समय उससे भी छोटा है। और कुछ और घटना है जैसे कृषि की खोज, कृषि का प्रारंभ होना,
मानव बस्तियों का स्थायित्व प्राप्त होना, स्थायी मानव बस्तियां बनना, आग की खोज होना, भील की खोज होना, पहिए का आविष्कार होना, ये सारी चीजें नवपाषाण कालीन में है। पुरापाषाण को हमने फिर 3 भागों में बांटा है, निम्न पाषाणी, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। तो ये है हमारा इतिहास का, साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये है हमारा इतिहास का विभाजन। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम स्टार्ट करेंगे निम्न पाषाण कालीन से, पैलियोलिथिक पीरियड से। पैलियोलिथिक पीरियड में तीनों है, इनको तीनों को हम पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा पुरापाषाण का 3 भाग, ये है साधारणतः इतिहास का विभाजन। जय हिंद दोस्तों।